हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं यूपीएसआई और यूपी ट्यूटोरियल बच्चों के लिए है, जो कि आपको अमृतुल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। और उम्मीद आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा ये चीज़। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हम लोग निकाल लिया था कल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। यूपीएसआई और यूपी ट्यूटोरियल बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। उसी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने यूपी पेट में कराया था वो काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे और उनका लेवल भी ठीक ठाक है जो स्टार्टिंग में वीडियो डाला था। तो वैसे ही वीडियो ये सब प्रीवियस ईयर हम लोग करा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कह रहा है। यदि एक संख्या के 6/7 की एक तिहाई 28 के बराबर है तो वो संख्या होगी। अच्छा, तो कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या ने माना कि डेट जो नंबर है वो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर एक्स है। वैसे एक्स वगैरह माना नहीं चाहिए कंप्यूटर एग्जाम में, बस आपको समझाने के लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही है। अब कह रहा है कि एक्स, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स है ना, एक्स का 6/7 भाग जो है, 6/7 भाग के एक तिहाई कि 28 के बराबर है। मैं 3 से काटूंगा, मैं 2 से काटूंगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 × 7 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो क्या पूछा है, 6 संख्याओं का योग निकालें। अच्छा, अब देखिए, सम और विषम संख्या निकालने का जो तरीका होता है, अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो क्या करना है, एक्स, x+1, x+2, x+3 ऐसे कर करके आपको कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। लेकिन अगर आपसे इवन बोले, ऑड बोले, ठीक है, इवन और ऑड बोले, उस कंडीशन जो आपको नंबर लेना वो एक्स, x+2, x+4, x+6 ऐसे। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोला जा रहा हूँ, मान लीजिए अगर पहला जो नंबर आपका मान लीजिए 37 है, तो अगला नंबर 38 थोड़ी ना होगा, ऑड नंबर। अगला नंबर वो कौन सा होगा, अगला जो आपका नंबर होगा वो 39 होगा। 39 का अगर जब मैं 37 2 ऐड करूंगा 39 हो जाएगा। अगला कितना आएगा, अगला हमारा 41 आ जाएगा। तो मतलब ऐसे कर करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ऑड और इवन के लिए जो हमारे पास जो नंबर होते हैं, हमसे बोले कि 6 लगातार विषम संख्याओं को लेना, ऑड नंबर को लेना या फिर इवन नंबर को लेना है, उसके लिए जो हम लोग नंबर मान लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, वो एक्स, x+2, x+4, x+6 ऐसे ऐसे आगे तक ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्या है, तो 6 लगातार विषम संख्या हम लोग ले लेते हैं का योग, पहले योग ही कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर का मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, देखिए, हमसे बोल रहा है कि 6 संख्याओं का योग, तो एक्स, x+2 दो नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया, और ये छठा नंबर। 6 संख्याओं का हमने योग ले लिया और कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सा है, कौन है, सबसे छोटा एक्स है, तो सबसे बड़ा कौन है, x+10 है। तो बड़ी संख्या के दो गुने, यानी कि इसका मैं दोगुना कर देता हूँ, x+10 से 38, यानी 38 अधिक बोला ना, 38 अधिक है। तो निकालते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना आ गया, और 10 10 20 और ये 10 30, ये कितना आ गया, 2x+20 + 38। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो 4x आ जाएगा। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 30 माइनस हो जाएगा, 20 माइनस, तो 38 माइनस माइनस 10, 28 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काटूंगा तो ये 7 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तुमसे पूछा है कि 6 संख्याओं का योग निकालो, तो 6 संख्याओं का योग हमने ऑलरेडी निकाल रखा, वो कितना है, 6x+30 है। इसी में वैल्यू पुट करता हूँ, 6 × 7 + 30, तो 6 से थे 42 + 30, कितना है ये, 72 आ गया। ऑप्शन नंबर सी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12। अच्छा, देखिए, यहाँ पे क्रमागत पूछा है, वहां से भी हमने आपको बताया था क्रमागत निकालने का तरीका क्या होता है। हमने अभी आपको बताया क्रमागत संख्या कौन होता है, एक्स, x+1 और x+2।
ये हमारे पास तीन क्रमांक संख्याएं हो गई, पहला x हो गया, दूसरा x+1 हो गया, और तीसरा x+2 हो गया। अब इन तीनों का योग कह रहा है कितना, 12 है। तो x, x+1, x+2, 12 आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x+x+ कितना आ गया, 3x आ गया। ये कितना आ गया, 12 - 3, तो ये 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/3, तो 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गया। तुमसे पूछा क्या, हमसे पूछा दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या कौन सी है हमारे पास, जो सेकंड नंबर आ जाएगा वो हो गया 2+1, यानी कितना हो गया, सॉरी 3 था ना, तो 3+1, ये कितना आ गया, 3। 3+1 कितना आ गया, 4 आ गया। और जो हमारे पास थर्ड नंबर आ गया, थर्ड नंबर हमारे पास आ गया ये 3+2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 × 5, कितना आ गया, 20। तो 20 का ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। x+1 x+2, तो ये x प्लस सही है, 3x सही है, 4 आ गया, ये भी सही था, ये सही है। आप इसमें एक ऑप्शन लगा, इसको 20 कर लो आप, 21, मुझे लगता है ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी हो गया, तो डी बना, इसको 0 बना लेना। 23 हो गया, 24 देखते हैं। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या 54 है, तो मूल संख्या क्या है। अच्छा, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 3/6, यानी कि एक संख्या है, माना कि लेट संख्या, अब देखो मैं बार बार मैं अभी लिख दे रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा नहीं करेंगे, ये लेट ओट वगैरह नहीं मानेंगे। लेट जो हमारे पास नंबर है वो एक्स है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों वाला काम हो जा रहा है लिखना, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे नंबर एक्स है, इस नंबर का 3/6 भाग को उसी संख्या में जोड़ा जाता है। अच्छा, इसी में हम लोग जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ देते हैं भाई। तो हमें संख्या क्या मिलता है, 54 मिल जाता है। तो 3x + 6x/6 = 54। तो कितना हो गया, 9x हो गया अपॉन 6 = 54। मैं 9 से काटूंगा कितने टाइम, 6 टाइम कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 × 6। आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 × 6, 36। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बस सिंपल सी जो बात बोल रहा है उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बस 30 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन का आंसर निकालने में। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, बस लेटेस्ट सारे क्वेश्चन सही हैं। x और 5 का बीच का अंतर 41 और x के बीच का अंतर बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो कह रहा कि x और जो 5 का जो डिफरेंस है वो 41 और x के डिफरेंस के बराबर है। तो मैं x को इधर लाऊंगा तो 2x हो जाएगा, 41 + 5 कर दूंगा तो 2x = कितना आ गया, ये आ गया आपका 46, x की वैल्यू 23। बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूपीएसआई वाले, 23 आ जाएगा। तो क्या पूछा, x का मान पूछा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या जो दो संख्याओं का योग है जिसका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। अच्छा, और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, वो भी सही है। तो कह रहा है कि किसी 5 अंकी संख्या का 10वां अंश है, वाह लैंग्वेज खतरनाक बना है। तो 5 अंकी संख्या ज्ञात करें, तो वो 5 अंकी संख्या कौन सी होगी। आइए देखते हैं क्या बोल रहा हमसे है। तो ऐसा काम करते हैं, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है, तो हम लोग संख्या मानेंगे, यहाँ कुछ मान लेते हैं कि संख्या हमारे पास a है। अब दो संख्या हमारे पास b + c, ये भी हमारे पास दो नंबर हो गए। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे 3 नंबर हो गए, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमें नंबर तो दिया नहीं है। ठीक है, अब जो जो दो संख्याओं का अंतर है ना, तो कह रहा है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। अच्छा, कह रहा है कि b - c जो है ये 1 दर्जन यानी कि 12 का 20 गुना 20 हो गया। तो b - c की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ गई। ठीक है, कह रहा कि और पहली संख्या का आधा, अरे क्या स्टेटमेंट दी, कोई क्वेश्चन फर्स्ट में मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं क्वेश्चन बनेगा इसमें कहीं ना कहीं। पहली संख्या का आधा यानी कि b का आधा दूसरी संख्या यानी कि c के 3 गुने के बराबर है। मैं क्रॉस मल्टी, अच्छा मिल तो गया यहाँ पे, 2b = क्या आ गया, cb, एक मिनट, cb, ये हमें मिल गया, cb = ठीक। तो हमसे पूछा क्या है,
पहले हम लोग बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ये मिलेगा 2b माइनस 2c इक्वल टू 4। अब देखिए 2c क्या है, 3b के बराबर है। तो 2b इक्वल टू कितना आ गया? 3b इक्वल टू 480। तो ये माइनस बी आ गया 480। तो बी तो माइनस आ गया। अच्छा, हो सकता है हमने साइन कन्वेंशन अलग मान लिया हो। बी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर पूछे हमें हमारे पास जो सी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ये बोला है बी माइनस सी 240 हो गया, ये सही है। दोगुना बोल रहा है और ये बोल रहा है कि ये पहली संख्या का जो है कि पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या की 1/3 के बराबर है, यानी 1/3 आ गया। तो 3b = 2c। तो बस क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी ना हो, बाकी सही चल रहा है। तो 2b माइनस ये हमारे पास 2c आ गया। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -480 आ रहा है। तो अगर ये -480 आ रहा है तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -480 का +480 +240। तो कितना आ जाएगा? ये 4 और 6 कितना होगा? 12। और ये 4 तो 6, 6 एक साथ 720 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है? तो ये संख्या कौन सी? पहले इन संख्या को हम निकालेंगे तभी तो निकलेगा यहाँ से। तो अगर मैं संख्या निकालना चाहूँ तो चलो निकालते हैं इसको हम लोग। तो ये संख्या हमारे पास हो गई। बी की वैल्यू कितनी है? -480। एक मिनट पहले मिटाने दो इसको। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। तो संख्या में मिली कितनी है? ये जो हमें संख्या मिल गई है, ये माइनस साइन थोड़ा सा मुझे ये परेशान कर रहा है। एक मिनट में रीचेक कर लेता हूँ मैंने गलती क्या की है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ना माइनर मिस्टेक बड़ा तकलीफ देता है। कह रहा है जितना अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है, जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। तो दो संख्याओं का योग माना था। मान लीजिए बी, इसको मैं कर देता हूँ मान लीजिए सी। तो सी माइनस बी कितना है हमारे पास? 12 × 20। इस बार मैं थोड़ा सा उल्टा मान लेता हूँ। तो सी माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 240। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला था? पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या यानी कि b/2 इक्वल टू c/3। तो 3b इक्वल टू क्या गया? 2c। मैंने दोनों साइड पहली संख्या मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया, एक मिनट रुकिए, क्या गड़बड़ी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि माइनस नंबर तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। माइनस नंबर आ गया इसमें, इसका मतलब नहीं जो माना वो सब गलत माना हुआ है। तो अगर मैं पहली संख्या इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2c माइनस 2b इक्वल टू कितना आएगा? 480 आ जाएगा। तो 2c की वैल्यू कितनी आएगी? 3b माइनस 2b। अब देखो सही आ रहा है, यानी कि हमने यहीं पे इक्वेशन ही गलत मान रखा था। छोटी सी गलती कितना तकलीफ दे रहा है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? हमारे पास ये, जिसको जीरो कर लेता हूँ मैं। तो b की वैल्यू हमारे पास 480 आ गया। तो अगर b की वैल्यू पर हमारे पास 480, c कितना आएगा? इधर आ जाएगा ये। तो 480 + 240। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 720 आ गया। हमसे पूछा क्या था कि पंच अंकी संख्या का 10वां अंश है। पहले नंबर देखें, नंबर है कितना हो। तो यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से। इसको जैसे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 48720। ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ऐड करने के बाद ये, इसको जैसे ही मैं ऐड इसको ऐड करने के बाद 0 0 और ये 12 आ जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी आ गया? 12। अब ये जो 1200 आया हुआ, ये कह रहा है कि जो हमने पंच अंकीय संख्या माना ना, उसका 10वां अंश है। यानी कि एक की वैल्यू अगर 1200 है तो वो एक्चुअल में 10वां अंश, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। ये अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ऊपर क्वेश्चन तो थोड़े से आसान थे, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हमने जो माना था एक गलती पूरा हमारा टाइम खराब हो सकता है।
कह रहा है कि जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है? 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है? अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये 100 से लेके 200 के बीच में 4 कितनी बार आता है, तो आप कहोगे सर 104 पे आता है ये। और कब आता है? 114 पे आएगा। और कहीं आएगा ये? 114 के बाद 124, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154 और 164, 174, 184 और 194। कितनी बार आया वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 तो 2 बार आया था, है ना? एक मिनट, यहाँ पे तो 2 बार आया है, और कहीं 2 बार आया हुआ? तो 1 2 3, 104 हो गया, 114 हो गया, 24 हो गया, 34 हो गया, 41, 42, 140 छूट रहा है। अच्छा, 140 भी छूट रहा है। 40 है। ये आपका 140 हो गया यहाँ पे। कितना आ गया? 140। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी कि एक से लेके 200 तक कितने नंबर, कितनी बार 4 आया हुआ है? तो ये आपका आया हुआ है 20 बार आया हुआ है, 20 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 20 टाइम आया हुआ है, एक मिनट बताया था आपको। एक मिनट सोचिएगा। हाँ, अगर 1 से लेके 200 तक अगर ये 20 टाइम आ रहा है, तो 200 से लेके 300 तक भी कितना आएगा? 20 ही आएगा। 300 से लेके 400 तक भी कितना आएगा? अब 300 लेके 400 तक का कितना रहेगा? इसमें भी कितना आएगा आपका? आपका 20 ही आएगा। लेकिन जैसे आप 400 से लेके 500 तक जाओगे ना, अब देखिए क्योंकि 401, 402, 403 सब में 4 4 आ रहा है, तो 20 तो पहले से ही है, बाकी 100 और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि 4 देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और ये 400 से लेकर 401 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 499 तक जाएगा। तो कितनी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी? ऐसे हमारे पास जो संख्याएं हो जाएंगी वो टोटल 120 हो जाएंगी। बाकी कितना बचा? 500 से लेके 600, यहाँ भी 20 आएगा। 600 से लेके 700, यहाँ भी 20 आएगा। 700 से लेके 800, यहाँ भी 20 आएगा। और 800 से लेके 900 तक, यहाँ भी 20 आएगा। और 900 से लेके 1000 तक, यहाँ भी कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो कितनी बार 20 आया? अब इसको मैं सब में ऐड करूंगा, तो ऐड करने का मतलब कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 100 हो गया। 100 यहाँ हो गया, और ये 1 2 3, तो 100, तो 200 कितना हो गया? 100 और 260 हो गया, 160 हो गया यहाँ पे। और मैं अगर 120 ऐड करूंगा, तो 160 प्लस 120 तो कितना आएगा? 160 प्लस 120, तो 8 और 280 यार, ऑप्शन में बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनते हैं, तो जो अंक 4 कितनी बार आता है? ये 280 बार आता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनते हैं, तो 8 वही सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, क्योंकि इसमें भी सेम वही काम करना है। जैसे आप 100 से लेके आप निकाल लीजिएगा इसको, 200 करेंगे तो 8 कितनी टाइम आएगा? 20 टाइम आएगा। ऐसे ही करते करते अभी समय कितना आएगा? 20 20। एक जगह जब आएगा हमारे पास, कब? 800 से लेके 900 तक, तो इसमें कितने टाइम होगा? इसमें भी 120 टाइम आएगा। फिर वही करते करते 900 से 800 से लेके फिर 900 से लेके 1000 तक कितना आएगा? 20 आएगा। जब सबको आप ऐड करेंगे, तो फिर आपका अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। कि सेम क्वेश्चन है। ठीक, अगर एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, गलत आएगा तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं 28 के बाद। 29, जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनते हैं, तो अंक 3 कितनी बार आता है? सेम क्वेश्चन, दोबारा से आंसर भी हो जाएगा।
वैसे वाला तरीका वही हमारे पास है। ठीक है, 100 से लेके क्या करना पड़ेगा हमें, 100 से लेके 220 करना पड़ेगा, फिर 200 से 320, फिर 300 से 400। ठीक है, वही तरीका हमारे पास है। अगला देखते हैं, आइए। इसमें सब निकाल तो दिया था हम लोगों ने। ठीक है, ये 499 तक जाएगा, इसके बाद ठीक है, सही है। आइए अगला देखते हैं। कह तीन अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें पी, क्यू और आर क्रमशः सातवें, दसवें और इक्कीसवें स्थान पर हो, ताकि पी लेस देन क्यू हो और आर भी लेस देन क्यू हो और पी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो। खतरनाक क्वेश्चन है। आइए फिर ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तीन अंकों की धनात्मक संख्या है, इसको मैं बोल देता हूँ पी। ठीक, पी सौवें स्थान पे, इसका मतलब क्या है, पी इंटू 100 हो जाएगा। क्यू आपका 10वें स्थान पे 10 कर दो, और आर आपका 21 हो जाएगा। तो 100 पी प्लस 10 क्यू प्लस आर, हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा कितना बनेगा वो, पी क्यू आर। हमसे बोला क्या है, पी लेस देन क्यू हो और आर भी लेस देन क्या हो, क्यू हो। तो क्यू हमारे देखिए बीच वाला ऑप्शन जिसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन बड़ा ये दिख रहा है। चलिए इसको भी चेक कर लेता हूँ, 248। क्या 4 बड़ा है 2 से, बिल्कुल है। लेकिन क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं। ये गलत हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ये सही हो गया, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्यू क्या है, इसमें क्यू ही छोटा किससे हो गया, पी से छोटा हो गया। और इसमें इसमें भी आपका पी जो है, इसमें तो बोला था ना पी नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, आर तो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पी क्या है, पी तो छोटा है क्यू से, लेकिन क्यू किससे छोटा हो गया, ये छोटा हो गया आपका आर से हो गया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। कह रहा है कि 2 3 5 6 9 8 7 में संख्या 5 के स्थानक मान और अंकित मान में क्या अंतर है। अच्छा, चलो भाई निकालते हैं। 2 3 5 6 9 8 7 में स्थानक, यानी फिर से हमको लोग बोलते हैं क्या, स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है स्थानीय मान बोलते हैं। हमसे कह रहा है कि स्थानीय मान निकालना और हम लोगों को अंकित मान निकालना है। ठीक है, तो तरीका वही है पुराना वाला अपना निकालने का, जैसे हम लोग छोटे क्लास में निकालते थे। ठीक है, आइए वैसे ही निकालते हैं। जीरो, ये किस पे बैठा हुआ है, एक पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ये 1000 था ना, एक मिनट सर, एक जीरो कम कर देना। ये आपका 1000, ये 10,000 हो जाएगा। तो किस पे बैठा है, 10,000 बैठा है, तो कितना होगा हमारे पास, ये 50,000 हो गया। ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर आपने एक जीरो बढ़ा घटा दिया तो बहुत दिक्कत होगा। और अंकित मान निकालने का तरीका होता है कि जो संख्या जहाँ पे दिया है सेम वही नोट कर लेते हैं। स्थानीय मान में क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, ये 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 1 लाख, ऐसे जाते जाते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो स्थानीय मान होता है उतने नंबर को आगे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि हमारे पास ये स्थानीय मान की ये स्थान का मान है। लेकिन अंकित मान क्या होता है, अंकित मान होता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है सेम टू सेम उसको लिख लेना है। यानी कि इसका जो स्थान मान हो गया, कैसे लिखूंगा इसको मैं, स्थानक मान, इसका जो स्थानक मान हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया आपका 5,000, सॉरी 50,000। और आपका जो अंकित मान हो गया, अंकित, जो आपका अंकित मान हो गया ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है कि दोनों का अंतर बताओ, तो निकाल लेते हैं। आप जैसे माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 999 फोर आ गया, 499,999 इंटू 49995। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे 49,995। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या पहचानिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में बताया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने पहले बता रखा, ऑप्शन में जैसे दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देख के बताइएगा मुझे। आइए,
वही अंकित मान और स्थान मान। तो ये भी आपके लिए होमवर्क के एक रस हो गया। फिर भी मैं बता देता हूँ इसको, आसान क्वेश्चन है। एक और बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट आएगा तो आप घर पे करेंगे अगर अगला क्वेश्चन आता है तब। हाँ, तो कितने पे, ये 10 पे है, ये किस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 4 0 10 000 पे है, और ये आगे से पढ़ता हूँ, एक मिनट रुको, सीरीज का निकाले तो 3 × 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ठीक 3 लाख के आसपास आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 5 जीरो ने लगा दिया यहाँ पे। हमसे निकालना क्या था, हमारे पास ये स्थान मान आ गया, तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला स्थान मान। ठीक है, और हमसे अगला पूछा अंकित मान। अंकित मान, तो अंकित मान यहाँ पे लिखा हूँ। अंकित मान, तो अंकित मान हमारे पास कितना आ गया, ये 3 रहेगा। फिर क्या पूछा, दोनों का योग, तो ऐड कर दो दोनों को यार। तो हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गड़बड़ क्यों आ रहा है इसका, नंबरिंग तो सही किया हम लोगों ने ना। तो 10, अच्छा सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट सॉरी, इसको मैं फिर से सही कर लेता हूँ। 1 0 ज़्यादा लग गया यार यहाँ पे। यही छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, इसी को इग्नोर करना हमें है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारे पास 1 होता है, गड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। 100, 1000, 10,000, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, और इसका ये हमारे पास स्थान मान आ गया, तो ये हमारे पास 30,000 हो गया। और अंकित मान, अंकित मान इसका कितना, 3 है, दोनों का योग पूछा था, तो 1 2 3 ये आ गया। ठीक है, गलतियां हुई है, इसको भी आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती थी, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी गलती में निकल जाती है कि ऑप्शन अगर मैच करे तो उसको मार्क निकल जाता है और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये गलती मत करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो ये भी क्या है, ऐसे क्वेश्चन, चलिए एक को मैं कराता हूँ, एक मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, इसको मैं कर देता हूँ। 3 और करा कि √16, तो 16 क्या किसी का होता है, बिल्कुल 4 का होता है, कितना है, 12 आ गया। तो पूछा कि अपरिमेय नहीं है, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी संख्या जो x + i y के फॉर्म में होती है, तो ये भी नहीं है। पूर्णांक, बिल्कुल पूर्णांक है। अभाज्य संख्या मैंने बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, पहली क्लास में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 880 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों विभाज्य है, तो बिल्कुल वही सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम निकालना में है। 3 और 5 का कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 880 और ये 15, तो कितना आ जाएगा, 15। मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको, निकालने का तरीका वही अपने पास है 15 से। तो कितने टाइम जाएगा, 75, कितना आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 20, 120, 10 आ गया, तो 58 के आसपास आ रहा है, रिमाइंडर इसके बाद आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 58 ऐसी संख्याएं हैं 880 तक, जिन, जो 3 और 5 दोनों से क्या है, दोनों से ही विभाज्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। 770 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से ही विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पे,
सेम तरीका वही, इनका एलसीएम निकालना में है। तरीका वही सेम है, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो 15 आ जाएगा। और 770 डिवाइड बाई 15 कर देंगे। तो 770 को जैसे मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 770 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम जाएगा, 75 आ जाएगा। और ये 15 एक टाइम जाएगा, तो 5 यहाँ से। तो 51 संख्या, कितनी संख्या है? 51 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः क्या है, 770 तक की संख्याओं तक क्या है, विभाज्य कर पाएंगे। ठीक है, 3 और 5 दोनों संख्याएं। अगला देखते हैं, 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों विभाज्य हैं? तो तरीका देखिए सब में सेम है, वही एलसीएम निकालना है। 3 और 7 कितना, 21 हो जाएगा। तो 600 डिवाइड बाई 21, तो निकालते इसको है। 600 को 21 डिवाइड करता हूँ मैं, तो अगर मैं 600 को 21 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 3 से कट जाता है लेकिन फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो 3 टाइम जाएगा, 63 आएगा, 70 आएगा, फिर 3 जाएगा, तो 63 ऐसे बनेगा। तो 33 संख्याएं ऐसी हैं, गड़बड़ी हो रही थी। 3 टाइम जाएगा ये, तो 3 टाइम जैसे ही जाएगा ये, तो 63, 7 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 सही है ये। ठीक है, 3 और 7 में निकालना भी था हमें, मैं 3 से काटता हूँ इसको, 7 से कटेगा, ये कितना आएगा, ये 3 6 200 है, तब भी इतना ही आएगा। 7 से काटूंगा, 7 2 गड़बड़ी हुआ है क्या, कहीं 600 में कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, 21 से काटना था ना इसको, क्यों गड़बड़ी हो रहा है इतना आज क्वेश्चन में। 1 मिनट, इसको मैं काट रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। इसको मैं 200 से 200 को मैं 7 से काटता हूँ। 7 2 14, तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 0। और ये 7 और 56, तो कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो 28 ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्यों नहीं कट रहा था, पहले भी तो कटना चाहिए इसको। आइए देखता हूँ, पहले एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ऐसे कैसे गलत हो सकता है। तो 600 को अगर मैं 21 से डिवाइड करूँ, तो 21 दूना कितना होता है, 42, और 21, अच्छा 60, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 60 था, मैं 70 समझ रहा था। इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने आज। 42 आएगा ये, 8 आएगा ये। और ये कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा एक, एक आएगा, ये 0 हो गया। और मैं अगर इसको काटूँ तो अभी 7 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 से कट जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो 8 एक नाम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये फिर रिमाइंडर थी 12 आ रहा, तो अब आगे बढ़ेगा नहीं, तो 28 यहाँ भी आ रहा है, सही है, वो गलती हो गया था, मैंने इसको 70 समझ रहा था। 950 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों विभाज्य है? तो सेम वही काम करना है, एलसीएम निकालना है इनका है। 3 और 5 का एलसीएम निकालूंगा मैं, तो ये 15 दिख जाएगा। 950 डिवाइड बाई 15, इसको मैं पहले काट लेता हूँ। 5 3 15, और इसको मैं 5 से काटूंगा, तो 5 1 9 5, 4 5 9 45, कितना आ गया, 190 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो इसको मैं फिर से ऐसे नॉर्मली डिवाइड कर लेता हूँ। 3 से काटा हूँ, कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से काटा हूँ, 5 5 और 4, और 5 सही है। चलो यहाँ काटता हूँ, 190, 190, 1 मिनट, 190 डिवाइड बाई 3, तो 6 18 आएगा, एक आएगा 0, फिर 3 टाइम जाएगा, 9 आएगा, एक आएगा, तो 63 टाइम ही जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 63 ऐसी संख्याएं हैं जो 950 तक, जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। अच्छा, कह रहा है भाजक जो है,
भागफल का 4 गुना है। हिंदी में बड़ी समस्या हो रही है लिखने में, इंग्लिश में लिखूंगा आगे से। और शेषफल का 3 गुना है, जो भाजक है, जो शेषफल का है 3 गुना है। यदि शेषफल कितना है 20 है, तो भाई भाजक कितना हो जाएगा? तो आपका भाजक हो जाएगा 3 × 20, तो 60 आ गया। अच्छा, भागफल कितना आएगा? भागफल लगे हाथ निकाल लेता हूँ। तो भागफल आपका आ जाएगा 60/4, तो 15 आ गया। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछना हमसे है कि भाई इसका भाज्य क्या होगा। ठीक है। तो आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे। ठीक है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक, उसमें हमने रख दिया पे। हमें भाज्य निकालना है, तो भाजक कितना हमारे पास 60 है, भागफल कितना है 15 है, शेषफल कितना था 20 था। तो 15 छक्का 90, 900 प्लस 20, तो 920 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कितना आएगा? 920 आ जाएगा। चलिए, देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है, तो आपके लिए ये भी होमवर्क में मैं डालता हूँ। वैसे निकालना चाहो तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए होमवर्क में जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। मैंने आपने हमारा वीडियो देखा हुआ है। ठीक है। और अगर नहीं जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि आपने वीडियो को देखा नहीं पूरा, यानी कि होमवर्क आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी जो है पढ़ने में थोड़ा सा मन लगा रहेगा। और ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो हेल्पफुल जरूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से फंसने वाले होते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान से करना चाहिए आगे चल के। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तब तक आज बीच बीसी क्वेश्चन करते हैं, आगे से कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है और जो प्रश्न है दोनों को हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।